जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। बैठा लो हृदय में। हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हुए। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज किस स्थान पर ये कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्राय ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को वयोवृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ। और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है, इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी